दोस्तों इस क्लास के अंदर हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का जो विश्लेषण है, इसमें भारत का संवैधानिक विकास, इसको पूरे डिटेल के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो NCERT का जो सार संग्रह है उसी का ये हम लोग कलेक्शन किया हुआ क्वेश्चन है, जो कि एकदम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इसको हम शुरू कर रहे हैं इस क्लास को, और आप लोग इस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि अगर भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न आए तो हमारे क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में स्थापना की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की। कब की गई? 1774 में। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न ये भी आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। और प्रश्न को इस तरह से घुमा के भी पूछा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में किया गया था। और कब किया गया था? 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892। ध्यान रखिएगा, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो ध्यान रखना है दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल के अंदर अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के जो राष्ट्रपति है उनको अध्यादेश जारी करने का अधिनियम जो प्रेरित है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है किस अनुच्छेद के अंदर? तो इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 123 के अंदर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 123 के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं, और भी क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग बात करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास दो प्रकार से किया गया था। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत किया गया था दोस्तों, और दूसरा जो किया गया था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत किया गया था। पहले हम लोग देख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। इन सभी माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भारत का संवैधानिक विकास किया गया था। अब बात कर लेते हैं हम लोग ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारत के संवैधानिक विकास किया गया था, जिसमें से सबसे पहला है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858। सबसे पहले जो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1858। फिर आया था भारत परिषद अधिनियम 1861। फिर दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस तरह से दो प्रकार से भारत का संवैधानिक विकास किया गया था। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, जिसमें से रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा, और ब्रिटिश क्राउन के अंदर ये सारा किया गया था भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861। इन सभी माध्यम से किया गया था। आगे और भी प्रश्न इसमें है, देख लेते हैं दोस्तों। आगे है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन की प्रावधान है? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो किस अधिनियम पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन भारत में दोस्तों 1942 ईस्वी में आया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो आया था इसी के अंतर्गत किया गया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया है? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। नेक्स्ट है दोस्तों, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो दोस्तों ये था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। विभिन्न प्रांतों, पहले भारत को प्रांतों में विभाजित किया गया था और अभी वर्तमान समय में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया है। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, जब चुनाव संपन्न हुआ था अंतरिम सरकार में, तो जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो इस प्रकार से बनाया गया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध का विदेशी मामले के मंत्री बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का मंत्री पद दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। लियाकत अली खां को वित्त मंत्री बनाया गया था और सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्रालय इनको दिया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनको राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले के मंत्री बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री, जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम को श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। लियाकत अली खां को वित्त मंत्री बनाया गया था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मंत्री के मंत्रालय के अंदर बनाया गया था। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बनाया गया था और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के निर्माण के लिए दूसरी बैठक आयोजित की गई थी।
और इसी दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन यानी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट सर V.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, संविधान सभा में पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, उद्देशिका कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। यही उद्देशिका बाद में चल के भारत की प्रस्तावना बना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ, तो ध्यान रखिएगा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में के कुल कितने अधिवेशन हुए, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, तो 12 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का बनने में कितना समय लगा, तो ध्यान रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर V.N. राव थे। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा निर्माण के लिए संवैधानिक सलाहकार सर V.N. राव थे। कभी कभी ये सर देखने के लिए नहीं मिलता है, केवल दिया रहता है V.N. राव। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो ध्यान रखिएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। आगे है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। ध्यान रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ और इसमें वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, यानी कि अंगीकार किया गया। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है प्रश्न कि भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, यानी अंगीकार किया गया था। और भारत का संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। स्वीकार यानी अंगीकार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों इसी दिन संविधान बन के तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। आगे देख लेते हैं, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे है, संविधान सभा यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्णतः लागू हुआ। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा के निर्माण के लिए अंतिम बैठक, ये भी ध्यान रखिएगा, अंतिम बैठक कब हुआ था। संविधान सभा के निर्माण के लिए अंतिम बैठक जो हुआ था दोस्तों 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अंतिम बैठक कब हुआ था, 24 जनवरी 1950। और इसी बैठक में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके ये बता दिया कि संविधान जो अंततः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया जाए। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके संविधान को अंततः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू करने की परमिशन दी। आगे है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया। जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया।
राष्ट्रगान की बात करें दोस्तों, राष्ट्रगान के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर, और इनको जो गाने में समय लगता है दोस्तों 65 सेकेंड। राष्ट्रगान को पहली बार जो गाया गया था 1911 ईस्वी के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। आगे है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल सिंबल के रूप में अंगीकार एडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आगे है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है दोस्तों, प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्ष। यहाँ से भी प्रश्न आता है, देख लीजिए। संविधान सभा के निर्माण के लिए जो संघ शक्ति समिति थे, इनके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और प्रारूप समिति में कुल मेंबर जो थे वो 7 थे, जिसमें एक भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे एवं 6 सदस्य थे। आगे है, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्ष बता दिए, ध्यान रखिएगा, इनसे भी प्रश्न आता है। आगे है, संविधान सभा के कार्यों से नियमित संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति, जे.बी. मावलंकर। ये भी ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे वो जे.बी. मावलंकर को बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में इनके स्थान पे एन. माधवराव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान, बाद में इनके स्थान पे टी.टी. कृष्णाचारी को बनाया गया। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो मुंबई प्रेसिडेंसी से। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, मुंबई प्रेसिडेंसी से। 1947 से 1950, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 47 के बीच हुआ था। आगे और भी प्रश्न है, देख लेते हैं दोस्तों। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। हमें उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों के लिए ज़रूर यूजफुल होगा। हमारे चैनल पे अभी तक आप पहली बार आए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की नई जानकारी आप लोगों के लिए हम लेकर बराबर आते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए ताकि हम इससे और बेहतर कुछ कर सकें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।